क्या होगा अगर आप चेक पे लिखे मतलब दो तरीके से लिखते हैं ना हम लोग, फिगर्स में और वर्ड्स में। फिगर्स मतलब संख्या, 2,50,00,000 यानी कि 2, 5 और उसके बाद 0, ये जब लिखेंगे तो वो हम लोग लिख देते हैं संख्या में। अब शब्दों में लिखना पड़ता है, वर्ड्स में, चेक पे वो लिख देंगे 25 करोड़, तो मिसमैच हो गया ना। अब उस चेक को लेके जब आप जाएंगे तो वो जाहिर है कोई नहीं उसको लेगा, उसको रिफ्यूज कर देंगे लेने से, लेकिन वो मेरा और आपका चेक रिफ्यूज कर देंगे। 2,50,00,000 से रील स्क्रॉल कर रहा था, रील स्क्रॉल करते करते मुझे आपका ये वीडियो दिखा जिसमें आपने बिल्कुल सही बताया। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो बैंकर्स के पास अगर ऐसा कोई भी चेक आता है जिसमें कि किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन हो, डेट पे कोई करेक्शन हो, वहाँ पे फुल सिग्नेचर होते हुए भी हम वैसे चेक को रिजेक्ट कर देते हैं। और जो बेसिकली आपका कंसर्न है कि ऐसा कोई चेक प्रेजेंट हुआ है जिसमें जो वर्ड्स में लिखा गया अमाउंट और जो न्यूमेरिक अमाउंट है उसमें अगर डिफरेंट होता है किसी भी तरीके का तो चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट ये हम डेली रूटीन में इसलिए कर देते हैं, छोटा साइज अगर हमारे पास चेक वैल्यू है तब भी कर देते हैं, या फिर कोई अगर हमारे पास हाई वैल्यू चेक भी है तो हम ऐसे ऑडिटर के सामने आंसर करने से बचने के लिए चेक को रिटर्न कर देते हैं। बट अगर हम लॉ की नज़र से देखें तो एज पर NI एक्ट सेक्शन 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 और 19, सेक्शन 18 में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप देखेंगे वहां पे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा चेक आता है जिसमें कि जो न्यूमेरिक वैल्यू और जो वर्ड्स है दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आप जो वर्ड वाला वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे और आप उसे पे करेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, चेक जो है वो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं होता है, वो हमेशा ऑर्डर होता है। जो आपके कस्टमर है वो आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं ये चेक इशू कर रहा हूँ, आप इस चेक को क्लियर करके जो अमाउंट मैं जिस भी पर्सन को बोल रहा हूँ, जिस भी पर्सन का मैं नाम लिख रहा हूँ, उनके अकाउंट में आप जो है क्रेडिट करवा दीजिए। और आप अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो आप इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ऐसा आपको इशू लग रहा है क्योंकि बड़े अमाउंट है यहाँ पे, हाई वैल्यू अमाउंट होने पे आपको इशू लग रहा है कि अगर अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारे पास बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर को कॉल कर सकते हैं और कॉल एंड कंफर्मेशन के बाद हम वो कंफर्मेशन ले लेंगे। इससे भी ज्यादा अगर चैलेंज आ रहा है तो हम ईमेल कंफर्मेशन ले लेंगे। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप इसे वेरीफाई कर सकते हो और उस चेक को प्रोसेस करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी रीजन है जो कि नहीं एक्सेप्टेबल है, चेक पे सिर्फ एक ही करेक्शन जो है एक्सेप्टेबल है, वो है डेट पे। अगर डेट पे कोई भी करेक्शन होता है तो फुल सिग्नेचर के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी करेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट और डेट, जो आपका अमाउंट है